हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो कहना चाहते हैं लेकिन आपको कह नहीं पाते हैं। ऐसे कौन सी बात है जो उसके मन में है जो आपको बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। ये जो वो है, ये एक वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग है। ये जो वो है वो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस भी हो सकते हैं। ये मैरिड लोगों के लिए भी है। हो सकता है कि आपके मैरिज होके बहुत साल हो गए या कुछ दिन हुआ है लेकिन आपके जो बेसिकली आपके जो स्पाउस है वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो ऐसे कौन सी बात है जो वो सोचते हैं और कहना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। और हो सकता है कि आप अनमैरिड हो और रिलेशनशिप में हो और कोई इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर कुछ बताना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। और ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि आप सिंगल हो, वो आपके दोस्त है और कुछ बताना चाहते हैं और लेकिन बता नहीं पाते हैं। ये एक टाइमलेस वीडियो है। जिस टाइम के जिस दिन से आप देख रहे हो उसी टाइम के उसी दिन से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। दैट मीन्स अगर आज से आप 3 साल के बाद में भी ये वीडियो देखते हो तो 3 साल के बाद में भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो है ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी, आपके पास ऐसे 2-3 चॉइसेस रहेंगे। जिस भी चॉइस की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हो उस एक चॉइस को, वो एक ऑब्जेक्ट आप चॉइस कीजिए और वो ही आपकी रीडिंग होगी। अब ये किसी भी टाइम जोन के किसी भी इंसान देख सकता है। चाहे आप कोई भी टाइम जोन में हो आप देख सकते हो ये वीडियो। चाहे आप किसी भी जेंडर के हो आप देख सकते हो। आपके ऊपर यह एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है, क्विकली ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। ये है रूट चक्रा के ब्रेसलेट, ये है आपके रेकी पेंसिल, ये आपके है मून स्टोन्स, मून स्टोन्स की, सॉरी मून स्टोन नहीं, सन स्टोन की एग है, क्रिस्टल्स की एग है। और ये है क्रिस्टल्स के स्टार, स्टार, एग, रेकी पेंसिल एंड यहाँ पर है आपके ब्रेसलेट। तो ये चारों में से आप कोई भी फोकस करके 10 सेकेंड्स के लिए उसके बारे में सोचिए और कोई भी एक चॉइस कीजिए और मैं आपका रीडिंग शुरू करती हूँ क्विकली। आपके पास 10 सेकेंड्स है। 10 सेकेंड्स के बीच में कोई भी एक चॉइस कीजिए आप। चलिए मैं आपकी क्विकली रीडिंग शुरू करती हूँ। देखते हैं कि आपके रीडिंग क्या है। जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस किया है, इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं मैं आप लोगों का थोड़ा जो है ये वीडियो कैमरा थोड़ा एडजस्ट करना चाहती हूँ। नाउ इट्स गुड। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट, रूट चक्रा के ब्रेसलेट, उनके रीडिंग शुरू करते हैं। वो ऐसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते हैं। मैं रीडिंग से पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ नेम मेरे सामने आ रही है जैसे लक्ष्मी, मीना, मनीषा, इस तरीका के कुछ नेम्स मेरे सामने खुल के आ रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लक्ष्मी, मीना, मनीषा, पिंकी, रितिका, रश्मि, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप लोग के देख लेते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है। ये है 5 ऑफ वेसल्स या स्टेसी की कार्ड आ रही है, मतलब 5 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। और ये है आपके 6 ऑफ कप्स की कार्ड, रीयूनियन की कार्ड है, 6 ऑफ कप्स की कार्ड है। और द ग्रीन मैन यहाँ पर आ रहे हैं। द शैमन की कार्ड आ रही है। यहाँ पर है द एस ऑफ वेसल्स।
और यहाँ पर है आपके 7 ऑफ वेसल्स, यहाँ पर है आपके 8 ऑफ वेसल्स, ये है आपके 9 ऑफ स्टोन्स, ये है आपके 7 ऑफ स्टोन्स। Ten of Stones, 9 of Stones एंड 7 ऑफ स्टोन्स। तो मुझे गाइस बेसिकली जो दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर आपके लाइफ में जो हो रही है वो कुछ चीज़ों के साथ रिलेटेड है। मुझे कुछ नेम भी मेरे सामने आ रही है, जैसे मेघा, इस तरीका के कुछ कुछ नेम्स आ रही है, मैंने आप लोगों को बता दी हूँ। कुछ लोगों का मुझे कुछ और भी चीज़ें जैसे बहुत क्लियर होके आ रही है, जैसे कि किसी कोई कोई हाथ में पोखराज पहन के रखा है, या येलो सफायर पहन के रखा है, या येलो कलर के कोई ब्रेसलेट पहन के रखा है हुआ है, क्रिस्टल्स के बारे में आ रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि यहाँ पर आपके बेसिकली जो कार्ड्स बता रहे कि आपको ये इंसान बहुत पहले छोड़ के चले गए थे, और शायद इनके शादी भी हो चुका है, या शादी होने वाला है, या शादी फिक्स्ड हो चुका है, लेकिन वो फिर भी आपके पास वापस आना चाहते हैं और शायद आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन और प्रोसीव्ड लिमिटेशन थ्रू द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। तो बेसिकली यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। यहाँ पर आ रहा है पास्ट की कार्ड, थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। तो देख सकते हो आप, मैं वैलेंटाइंस डे के लिए ये हार्ट शेप वाला कार्ड्स आपके सामने रख रही हूँ, और ये एक वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग हो रही है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस वीक में ये वैलेंटाइन स्पेशल वीक है, और इस वीक में मैं एक के बाद एक लगातार कुछ कुछ ऐसे ही टॉपिक्स में रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पर जो बेसिकली है, ये इंसान आपको बहुत पहले ही छोड़ के गया हुआ है। ये जो इंसान है ये बहुत पहले आपको छोड़ के चले गए थे। इधर तो इनकी शादी फिक्स्ड हो गया है, या इनकी शादी हो चुका है, और इस वक्त को आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको हर तरीका से उसको कर्मा के जो इश्यूज है वो उनके साथ चल रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आपके पास वो वापस आ जाए। ये इंसान दिल से चाह रहे हैं कि ये आपके पास वापस आ जाए, लेकिन वो वापस आने के लिए जो एक मौका होती है, वो मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए। वो बात करने की मौका उसे नहीं मिल रहे हैं। वो किसी भी तरीका से सोच रहे हैं कि आपको किस तरीका से समझाए जाए और किस तरीका से मनाए जाए, लेकिन वो मौका उन्हें नहीं मिल रहा है। तो वो क्या आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, तो आपसे प्यार करते हैं, और उनको जो भी सबक मिलना था वो सबक मिल चुका है। वो बस बताना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ही और शी एवर मेट। आप बेस्ट थे, और आपने जब उनके साथ मिला था तो बहुत ही अच्छा टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, और आगे में भी इस तरीका से वो रखना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, बट वो बता नहीं पा रही है। यहाँ पर हार्ट की कार्ड आ रही है, लव, डीप एफेक्शन एंड केयरिंग। इस वक्त को, जिस वक्त को वो इंसान आपको छोड़ के गया था, तब वो केयरिंग नहीं थे आपके लिए, लेकिन इस वक्त को वो, उनके मन में आपके लिए डीप एफेक्शन है, और वो केयरिंग इंसान है, और बेसिकली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और आपके लिए भी सोच रहे हैं। और इनफैक्ट आप, मुझे लगता है कि मैरिज का भी कार्ड आ रही है, जैसे आपको आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कई हद तक लग रहा है मेरे व्यूअर्स जो है वो आपसे मतलब वो अपने जो पार्टनर है उनसे इतना ज़्यादा खफा हो चुका है कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं। और ये लव की कार्ड आ गए कि अब भी जो है, अब उनको आपके वैल्यू समझ में आए हैं, और वो अब जाके आपको ट्रू लव करने लगा है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि दे हैव डन लॉट्स ऑफ डिले। तो आपको लेके जो भी डिसीजन था उसने बहुत ज्यादा डिले कर चुका है।
आप लोगों में से कुछ लोगों का, मुझे मेरे आंख बंद करते ही मुझे आ रही है क्या आप लोग के गार्डनिंग का शौकीन हो आप लोग। और आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो एंड सैजी के एनर्जी हो, एंड एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी तो इनमें से आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गार्डनिंग के शौकीन हैं, कुछ कुछ लोग आप ड्राइविंग बहुत फास्ट करते हो, इस तरीका से आ रही है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि इनर चाइल्ड इश्यूज है, मतलब बचपन से ही आपके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होते रहे, और कुछ ना कुछ शायद कुछ लोगों के लिए बचपन में ही पेरेंट्स को आप लॉस्ट किए, तो काफी ज्यादा आपको ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ा। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट के मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो इंसान है ये आपसे बेसिकली अब भी प्यार करने लगे हैं। पहले छोड़ के गए थे लेकिन अब वो बिल्कुल दिल से आपसे प्यार करने लगे हैं, दिल से आपको चाहने लगे हैं, और शादी भी करना चाह रहे हैं, और आपके लिए बहुत ज्यादा डीप अफेक्शन रख रहे हैं। अब उसको जो पास्ट के जो गलती था वो अब भी उसको समझ में आया है कि वो एक्चुअल में गलती थे, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इधर तो उसके शादी हो चुका है या उसके मैरिज फिक्स्ड हो चुका है, बहुत जल्द ही 2-3-4 महीने में उसके मैरिज हो जाएगा, और है भी आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट। तो हो सकते हैं कि वैलेंटाइंस डे से पहले, मतलब 14 फरवरी से पहले ये इंसान आपको बोल दे कि ये एक्चुअली आपको सच्चा प्यार करने लगे हैं, और उसको कार्मिक भी कुछ मिला है, कार्मिक इश्यूज भी हुआ है उसके साथ, तो कुछ कर्मा का भी उसको इफेक्ट है, तो उसको समझ में आ गया कि आप ही थे जो उसके लिए ट्रू थे, और उनके जो डिसीजन था आपको छोड़ के जाने का, वो डिसीजन बिल्कुल गलत था, ये चीज वो कहना चाहते होंगे। लेकिन हालांकि मैं देख रही हूँ जिस तरीका से अब सिचुएशन बन चुका है, आप भी मूव ऑन करने की सोच चुके हो, और मुझे नहीं लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हो वो एक्सेप्ट करोगे, ऐसे मुझे लग नहीं रहा है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 4, 22, 13, number 4, 22, 13 and 31, number 6, 24 and 15, number 5, 23 and 14, 8, 26 and 17। इनमें से आप दोनों में से किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, जो जिसे आप प्यार करते हो उनके, या आपके स्पाउस के, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, और आपका। यहाँ पर एक स्टार की कार्ड आ रही है, लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग्स रिलीफ एंड चैलेंजिंग टाइम। फेयरी की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, जो फेयरी मैसेज आपको दे रहे हैं कि देखो, कोई भी टाइम में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं फेयरीज कि कोई भी टाइम में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहोगे तो ये रिलेशनशिप को भी आप सक्सेसफुल कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू कि अगर ये इंसान आके सच्चे दिल से आपसे माफी मांगते हैं, क्योंकि अब ये सच्चा प्यार आपसे करते हैं, अगर सच्चे दिल से आपके पास आके माफी मांगते हैं और आपको बोलते हैं कि मैंने गलती किया है, तो उसको एक मौका दे सकते हो, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा है इस बार वो धोखा नहीं देंगे। पहले धोखा दे चुके हैं, आपको छोड़ के जा चुका है, लेकिन इस बार वो नहीं सोच रहे इस तरीके से। अगर वापस आते हैं, उसको सबक मिल चुका है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हालांकि अगर वो इंसान मैरिड है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर मैरिड है, उस सिचुएशन में क्या करना है वो डिसीजन मैं यूनिवर्स, डिवाइन और आप ही में छोड़ती हूँ। मैं मानती हूँ कि डिवाइन टाइम के साथ डिवाइन या यूनिवर्स आपको वो रिलीज करके बताएंगे कि हाँ आपको उस टाइम में क्या डिसीजन लेना है। बट अगर उनके मैरिज नहीं हुआ है, एंगेजमेंट वगैरह हुई है, और वो स्टिल दे वांट टू कम बैक टू योर लाइफ, तो मैं बोलूंगी कि फेयरी से आप बातें, फेयरी के बातें आप मान के चलो, आप उन्हें एक मौका दो और देखो कि क्या वो अभी भी आपके प्यार के लिए फाइट करने के लिए रेडी है कि नहीं। बट डेफिनेटली वैलेंटाइंस डे तक या वैलेंटाइंस डे के बाद मुझे 21 फरवरी टू 31 मार्च की एक कार्ड आ रही है। इसके दौरान ये इंसान आपसे कांटेक्ट करके सारे सच्चाई बताएंगे कि वो आपको चाहने लगे हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। आगे के डिसीजन आपके अपने होंगे।
इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं TPVREMOSIDANN इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए चलते हैं, अब आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था। रेकी पेंसिल, उनका क्या रीडिंग आते हैं। आप लोगों के नाम के, कुछ लोगों के नाम मुझे दिख रहे हैं जैसे प्रीति, कुणाल, एलवी, धमी या धानी, ऐसे कुछ नाम आ रहे हैं। सुहेना, स्नेहा, गौरव, ये आ रही है आपके पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, वाओ, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 9 of wands, 6 of cups, 7 of cups, and Queen of wands. वाओ, कॉइन्स की कार्ड आ रही है, मनी विल बी कमिंग यू। ऐसे लग रहा है आपके पास पैसा आ रही है वैलेंटाइंस डे में। लोगों के पास लव आते हैं आपके साथ, लव के साथ साथ बोनस आ रही है, पैसा भी आ रही है आपके पास। डार्क वुमन, डीलिंग इन अ रिलेशनशिप विद वुमन, डार्क कॉम्प्लेक्शन और डार्क हेयर। तो जो कुछ लोगों के लिए ऐसे है कि आपके पार्टनर के हेयर बहुत लंबी है और ब्लैक कलर के हेयर है या डार्क कॉम्प्लेक्शन के है। तो इधर तो बहुत लंबे हेयर है, डार्क कॉम्प्लेक्शन के है, या डार्क घने, लंबे घने और काले जो हेयर्स रहते हैं वो है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं। दिसंबर की कार्ड आ रही है, एक बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रही है कि दिसंबर में कुछ होने की चांसेस है। यार, बर्थ, कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, एंटरप्राइज। जो लोग शादीशुदा हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जल्द से जल्द बच्चे होने की टाइम है, कि आप लोग शायद फैमिली प्लान करोगे। मंथ ऑफ दिसंबर आपके घर में न्यू मेंबर, आपके बेबी होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग मैरिड लोग ये देख रहे हो उनके लिए एक अच्छा गुड न्यूज है। Responsibilities. You are aware of the power of your thoughts and the amount of love you express. मैं थोड़ा और शफल करना चाहूंगी, कार्ड्स बड़े पतले हैं, छोटे से। Compassion. You demonstrate the language of the heart by activity, sharing and living love. डेफिनेटली मैं आपको यही बताना चाहती थी कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा रिलेशन था, जिसमें थर्ड पार्टी आ गए, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया।
बट यही मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी आप दोनों के बीच में से वो कनेक्शन टूटे नहीं है। अभी भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं और वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो बोल नहीं पाते, उसको महसूस होती है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो। आपको भी महसूस है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हो। और बेसिकली क्वीन ऑफ वैंड्स कहते हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, आप देखिए ये दोनों कार्ड एक दूसरे के लिए बना है। आप दोनों ऐसे ही हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और ये चीज आपके पार्टनर जो है वो महसूस कर सकते हैं। ही और शी नोज वेरी वेल कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन कुछ बात है जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कास्टिज्म है, या एज गैप है, या रिलीजन के कोई गैप है, या एज के बहुत ज्यादा यहाँ पर इश्यूज दिख रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए एज या क्लास या स्टेटस बार है, जिसके वजह से वो इंसान आपको ये नहीं बता पा रहे कि वो आपसे एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं और आपसे एक आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और उसको महसूस भी होते हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। और यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप वो दोनों पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट हो। आप दोनों हो भी पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट, बट वो कुछ भी बातों से नहीं बता पा रही है कि आप लोग पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट जो हो वो चीजों को बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के नाम मुझे दिख रहे हैं, अर्चना, जावेद, शिल्पा, दृष्टि, निर्मला, इस तरीका के नेम मेरे सामने आ रही है। अमित, रोहन, इस तरीका के नेम मेरे सामने बहुत ज्यादा खुल के आ रही है। वो कुछ ना कुछ तरीका से उन्हें पता है कि आप उनके सोलमेट हो, लेकिन आपको फैमिली के वजह से या कुछ कास्टिज्म एज बार के वजह से वो चीज वो आपको खुल के बता नहीं पा रहे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि चॉइसेस इस इंसान के पास बहुत सारा है, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस बहुत सारा रहेगा, एक से अधिक चॉइसेस है शादी करने के लिए। लेकिन समहाउ दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। कुछ ना कुछ करके वो शादी करना चाहते हैं और वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं। इवन बहुत सारे चॉइसेस रहने के बाद में भी वो आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर मुझे एज गैप के लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज या क्लास या स्टेटस बार बहुत ज्यादा है। इधर तो कोई एक पार्टनर बहुत ज्यादा रिच है, दूसरे पार्टनर के जो फाइनेंशियल स्टेटस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, या कुछ तरीके से रिलीजियन का भी इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजियन कास्टिज्म। तो उसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो। और ये इंसान आपको ये नहीं बोल पा रहे कि एक्चुअली मैं आपसे आप मुझे भी फील होते हैं कि मैं आप मेरे सोलमेट और शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उसके फैमिली जो है वो चीजों को मान नहीं लेंगे, तो वो दोनों चीजों के दुविधा में फंस गया है। इसीलिए यही चीज वो आपको बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और हालांकि मैं देख रही हूँ कि वैलेंटाइंस डे के टाइम में भी वो बोल नहीं पाएंगे, ये आपको बोल पाएंगे दिसंबर 2021 के बाद। क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो एग्जैक्टली वहां उस टाइम से ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स के बाद वो इंसान आपको बोलेंगे कि सच में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और वो आपको शादी करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दूर दूर तक इसका कोई चांस ही नहीं लग रहा है कि वो आपको बोल पाएंगे, क्योंकि ही और शी इज मेकिंग देयर माइंड टुवर्ड्स यू कि हाँ कुछ भी करके मैं बता दूं। और आपके लिए ये भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया में वो आपको बेसिकली ये सोशल मीडिया में आपको फॉलो भी करते रहते हैं। कुछ कुछ लोगों के नाम जैसे आ रहे हैं, नगमा, सारिका, सोनू, इस तरीका के कुछ कुछ लोगों के नाम आ रही है, सीमा। अ, आप लोग मुझे जरूर लिख के बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक लड़की का देख रही हूँ कि उसको कॉपर कॉपर के बर्तन यूज करने की बहुत ज्यादा शौकीन है। वो बहुत ज्यादा कॉपर के बर्तन वगैरह खरीदते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉपर और सिल्वर के सामान खरीदते रहते हैं, वो भी यूटेंसिल्स, जैसे सिल्वर ग्लास, कॉपर ग्लास, इस तरीका के सामान खरीदते रहते हैं। एक लड़का का मैं देख रही हूँ ग्रीन कलर के शर्ट पहन के कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इनफैक्ट एक कंपनी के सामने खड़े हैं जिस कंपनी के नाम शुरू होता है के से। तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि यहाँ पर दोनों पार्टनर के कोई दोष नहीं है। एक्चुअली यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, और दोनों को ही रियलाइजेशन है। आपको तो रियलाइजेशन है ही है, उस बंदे को भी या उस लड़की को भी रियलाइजेशन है,
बट वो कर नहीं पा रहे कुछ, क्योंकि यही फैमिली स्टेटस बार रिलीजियन फैमिली के चलते कुछ नहीं कर पा रहे। और ये चीज काफी टाइम लेंगे उसके डिसीजन लेते लेते, शायद 1 साल 1.5 साल टाइम ले, और उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। खास करके दिसंबर की कार्ड आ रही है कि दिसंबर से शायद वो दिसंबर 2021 के बाद आपके लिए एक डिसीजन ले पाए, उसके लव के लिए कुछ लड़ पाए। यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ कि आ चुका है, और ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, ये फैमिली कास्ट रिलीजियन यही है थर्ड पार्टी। यहाँ पर आपको दूर दूर से सोशल मीडिया में ये आपको स्पाई भी करते रहते हैं और कहना चाहते हैं कि मुझे महसूस होता है कि आप मेरे ट्रू सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, लेकिन वो आपको बोल नहीं पाते हैं। फैमिली ने उसको दूसरा चॉइसेस भी दिया है, कोई और लड़की या लड़का का, लेकिन फिर भी वो आपके लिए मन बना के रखा है और बारी बारी आपके बारे में सोचता भी है। आप लोग सन मून राइजिंग में रहोगे कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सैजी एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 9, 18 एंड 27, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 7, 25 एंड 16। आप लोगों के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं AM, ND, GH, Y, WRPEFSIBL, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। फाइनल कार्ड एक फेयरी से लेंगे। आज मैं एंजल से नहीं लेती हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आप बहुत ऑब्सेस्ड हो एंजल्स को लेके। हाँ हूँ, ये सच है। आर्कएंजल रफाइल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आज फेयरी से मैसेज ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग फेयरी गॉड मदर को मानते हैं। जब भी हम लोग किसी भी तरीके से विशेष करते हैं तो फेयरीज को विशेष करते हैं, फेयरी गॉड मदर, फेयरी टूथ। तो देखते हैं कि फेयरी क्या बोलते हैं आपको। यहाँ पर है 6 ऑफ ऑटम की कार्ड। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइजली एंड रिपेइंग अ डेबिट। एक्चुअली फेयरी ना आपको इस मामले में बोल रहे हैं, जो आपको वैलेंटाइंस डे से पहले मिलने वाले हैं, वो पैसा के मामले में फेयरी आपको सजेशन दे रहे हैं कि जो पैसा आपने फालतू इधर उधर खर्चा किया था, वही पैसा आपको दोबारा यूनिवर्स वापस दे रहे, इसको वाइजली स्पेंड करो। फेयरी भी आपको इस मामले में, जो आपके रिलेशनशिप के मामले में पूरी तरीके से ब्लाइंड रखना चाहते हैं, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू रिलेशनशिप के मैटर में। वो बोल रहे हैं कि आपके मनी जो है आपके पास मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मतलब वैलेंटाइंस डे से पहले आपके पास एक्चुअली पैसा आ रही है, और उसको वाइजली खर्चा कीजिए, वाइजली सेव कीजिए। उसको पहले जैसे उल्टा पुल्टा करके खर्चा कर दियो, वो उस तरीका से ना करो। इस तरीके से फेयरी आपको मैसेज दे रही है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था। सनस्टोन के एग, ये सनस्टोन के एग मैं साइड में रख रही हूं। ये मेरी बैनर है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखते रहो इसे, मुझे भी खुशी मिलते है इसे अगर आप लोग देखते हो तो। कुछ लोगों के नेम मेरे सामने फिर से आ रही है। सारिका, टीना, वर्षी, वंशिका, हितेन, देविका, राहुल, ऋषभ, अनामिका, द हैंग्ड की कार्ड आ रही है, डेथ की कार्ड आ रही है, 7 ऑफ शोर्ड्स, एम्पियर, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ शोर्ड्स एंड द स्टार की कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आपको बहुत बुरी तरीका से चीटिंग किया गया है। पहले से आप चीटिंग हो चुका है आपके साथ,
तो मैं यहाँ पर आपको प्रोसीड करने के लिए मना करूँगी। हालांकि आपके पार्टनर को थोड़ा कार्मिक इश्यूज हुई है और उसको वो वापस आना चाह रहे हैं आपके पास, बट मैं इस रिलेशनशिप में आपको रहने के लिए बिल्कुल नो 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 कर दूंगी। इसको चांस भी नहीं देना है। इवन दो इट्स अ वैलेंटाइंस टाइम, इवन दो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट मैं यहाँ पर बोलूंगी कि नो नो एंड नो, बिल्कुल ना। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत खराब तरीके से चीटिंग किया गया है, आपके साथ चीटिंग हुई है, थर्ड पर्सन थे, आपसे छुपाया गया है, कुछ मनी मैटर भी यहाँ पर छुपे हुए कुछ सीक्रेट्स है, मनी मैटर है, और ये रिलेशनशिप बुरी तरीके से ख़त्म किया गया है। जिसने ख़त्म किया था थर्ड पार्टी के वजह से ही ख़त्म किया था, बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप, लड़ाई झगड़ा होके। और आगे में ये इंसान आप दोबारा आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप इस मैटर को आगे मत बढ़ाइए। अच्छा, मुझे किसी किसी का पूरी फेस दिख रहा है। एक लड़की है राउंड फेस, राउंड फेस, गले में आपके एक मोल है, बड़े मोल है, राउंड फेस है, लंबे हेयर है, बीच में से पार्टीशन करते हैं, हेयर के बीच में से पार्टीशन करते हैं, और मरून कलर के टॉप पहनी हुई है। थोड़ा गोल गोल सा है लड़की, मतलब ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, स्लिम ट्रिम है, थोड़ा वो प्लम के तरफ है लड़की। 6 of Summer, children or childhood, the return of the people or romances from your past, remembering events differently in a better or worse light than how they really occurred. No, no, no. यहाँ पर आपको फेयरी का 2 मैसेज मैं आप लोगों के लिए निकल रहा। ट्रस्ट दैट देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव इमोशन ऑफ अदर्स, फोकसिंग ऑन दैट विच फ्राइटन्स और वरीज यू। नहीं नहीं या नहीं, यहाँ पर फेयरीज भी बोल रहे हैं कि जो चीज हुआ था वो अच्छे के लिए हो गया था। आपके सामने सारी चीजें क्लियर था कि इसने आपको धोखा दिया, आपके पार्टनर ने, और अब उसके पास वापस जाना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जैसे ही वो इंसान आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको नो बोल देना चाहिए और पास्ट को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। मैं और कार्ड्स लेके देखूंगी कि अगर आपके फ्यूचर में कोई आपके ट्रू सोलमेट आपके लाइफ में एंटर करने वाला है कि नहीं है। ये दोनों फेयरी वाला कार्ड, ये कार्ड्स आप पढ़ो, बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको। फेयरीज कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं, जो रिलीज हो गए, जो पास्ट में चले गए, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ्यूचर के कार्ड निकालेंगे, देखेंगे कि आप बेसिकली आप हो गए हो सिंगल। अब मैं देखती हूँ कि फ्यूचर में कब तक आपके लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट आने की चांसेस हो रही है। You are on the way to meeting your true love. डेफिनेटली आपके सोलमेट के साथ आप मिलने वाले हो। आप देखते हैं कि कब तक है आपके सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात, कब तक है। यहाँ पर ज्यादा कार्ड्स है तो यहाँ से लेंगे। मंथ ऑफ मार्च की कार्ड आ गया, मतलब वैलेंटाइंस के थोड़ी दिन के बाद ही मंथ ऑफ मार्च टू मई 2021 के बीचों बीच आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। नया कोई इंसान आ रही है आपके साथ, और मिलते ही कुछ महीने के अंदर ही आप दोनों की शादी फिक्स्ड हो जाएगी। इधर तो शादी हो जाएगी या शादी फिक्स्ड हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा लोग हो, ये वीडियो देख रहे हो, मैं बोलूँगी कि आपके स्पाउस ने कोई थर्ड पर्सन के लिए आपको चीटिंग किया है और आपको इनसे निकलना चाहिए, और आपको एक न्यू पर्सन के साथ मार्च टू मई 2021 के बीच में मिल सकते हो, और वो इंसान आपको इन सब ट्रॉमा से निकाल सकते हैं और आगे में चल के आपको मैरिज के प्रपोजल भी आपके सामने में रखेंगे।
ये आपके ऊपर है, आप उनसे शादी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। यंगर वुमेन और यंगर मैन, ये सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं है। यंगर वुमेन या यंगर मैन, आपसे उम्र में छोटा होगा, जो भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो उम्र में आपसे छोटे होंगे। आपसे कम उम्र की एज के लड़का होगा या लड़की होंगे। काफी, अगर लड़की है आप लड़का हो, अगर वो लड़की है, इस तरीका की कोई सिचुएशन है, तो मैं बोलूंगी कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो आपसे काफी एज गैप आपके साथ रहेंगे, 7-8 ईयर्स के। अगर आप एक लड़की हो और आप कोई लड़का को देखोगे तो आपसे वो थोड़ा बहुत छोटा रह सकते हैं, 2-3-4 साल के छोटे उम्र के लड़का हो सकते हैं, कभी कभी 5-6 ईयर्स के भी हो सकते हैं। और वो इंसान आपके ट्रू सोलमेट रहेंगे। ये कार्ड देखिए, आप ऑन द वे टू मीट योर ट्रू सोलमेट, ये मार्च महीने से लेके मई महीने के बीच में आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एंटर करते ही कुछ दिनों के अंदर ही आप लोग के एंगेजमेंट हो जाएगी या वो इंसान आपको कमिटमेंट दे देंगे। और यहाँ पर मैं बेसिकली देख रही हूँ, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके लाइफ में डेफिनेटली, आपके शादीशुदा लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके वजह से आपके स्पाउस ने आपको छोड़ा हुआ है या आपको पसंद नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा चलते हैं, वो रिलेशनशिप में चीटिंग हो चुका है। तो आगे में मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको मना कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो अभी के जो पार्टनर है वो आपके पास, या आपके जो एक्स पार्टनर है वो आपके पास अक्टूबर के करीब वापस आएंगे, अक्टूबर 2021 के करीब वापस आएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी नहीं करने के लिए। अगर आप अनमैरिड हो, कोई रिलेशनशिप में अभी हो या रह चुके हो, एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, तो मैं बोलूंगी कि आपको एक्स जो है, एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको इसलिए छोड़ा था ताकि आपके आपके जगह पे उसको कोई और मिल गए थे, और कुछ सीक्रेट्स भी थे और कुछ मनी मैटर भी था। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने आपको चीटिंग किया है। और आपको मैं मना करूंगी कि दोबारा अगर वो वापस भी आते हैं अक्टूबर के करीब, उनको नहीं अपनाने के लिए। मार्च टू मई के बीच में जो इंसान आपके आ रही है वो आपके सोलमेट होंगे, आपसे थोड़ा यंगर पर्सन होंगे एज में। और उसी के साथ जाने के लिए मैं बताऊंगी कि आप जाइए उन्हीं के साथ। और जो इंसान आपके लाइफ में एक्चुअली आ रही है, उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा आपके UBUNCRPVWSY&L। इनमें से आपके उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। उसी इंसान को आप चॉइस करने के लिए मैं बताऊंगी। ये जो इंसान के बारे में सोच के आपने रीडिंग लिया है, ये बिल्कुल ही एक फ्रॉड इंसान है। अगर वो वापस आते, वो वापस जरूर आएंगे अक्टूबर के करीब, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि उनको बिल्कुल ही वो जाने दीजिए और मूव ऑन करिए। और ये हैंगमैन कार्ड भी आपको बोल रहा है कि आप मूव ऑन कर जाइए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए और मूव ऑन कर जाइए। आप लोग सन मून राइजिंग में, आप या आपके जिन पार्टनर के बारे में सोच के आपने रीडिंग लिया है, सन मून राइजिंग में आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो एंड एरीज एंड वर्गो एंड टॉरस। इनमें से आप लोगों के एनर्जी आ रही है। और आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर, जो मेरे व्यूवर्स हो, आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं NTSDYLGKCB। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं आपके। इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंप्लीट करूंगी। और आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार। ओह, स्टार जिन्होंने चॉइस किया था, उनके क्या रीडिंग आते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि वैलेंटाइंस वीक के लिए इस हफ्ते में मैं रीडिंग करूंगी। पूरी की पूरी वैलेंटाइंस वीक के लिए ये रीडिंग होगा। तो आप ये वैलेंटाइंस वीक की रीडिंग समझ के अच्छे से रीडिंग लीजिए और देखिए, देखते रहिए। गाइज 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो इसीलिए मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए थे। चलिए,
ये देखते हैं जिन्होंने स्टार चॉइस किया था उनके क्या आते हैं रीडिंग में। एट ऑफ एरोस, फाइव ऑफ एरोस, जेलेसी, नाइन ऑफ एरोस, फोर ऑफ एरोस, फोर ऑफ वेसल्स, seven of arrows, intensity, three of vessels, two of bows, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जेलेसी है, स्ट्रगल है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत कुछ आप दोनों के बीच में है। लेकिन फाइनली जो मैं देख पा रही हूँ आउटकम, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के एक दूसरे के साथ ही रहना आउटकम है। यस, हार्मनी इज द प्योर लव फॉर द कंप्लीट एग्रीमेंट। वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो आपको मतलब वो बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि वो आपको यही कहना चाहते हैं कि प्लीज लेट अस नॉट फाइट। आप दोनों बहुत लड़ते हो, बहुत ज्यादा लड़ाई करते हो, बहुत ज्यादा ईगो इश्यूज है, जेलिसी फैक्टर है। इधर तो आपके पार्टनर को थोड़ा बहुत जेलिसी फैक्टर है और नहीं तो आपको थोड़ा बहुत जेलसी फैक्टर है उनके जो जो भी उनको मिल रहे हैं या उनके जिस तरीका के स्टेटस है या मनी उनके पास है या आपके पास जिस तरीका से मनी है उसको लेके जेलसी फैक्टर है। तो इस बातों पे कौन सुपीरियर है, कौन डाउन में है, क्या चल रहा है, जेलसी, इन सब चीज़ों के वजह से बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है आप दोनों के एनर्जी और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लड़ते हो। ठीक है, और एक स्ट्रगल टाइम आपके चल रहे हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में रहते हो। बट वो इंसान आपसे कितना भी लड़े वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आई रियली लव यू एंड आई थिंक ऑफ यू एंड आई केयर फॉर यू। जो इनडिसीशन है वो लड़ाई के वजह से है। तो अगर आप ज्यादा कमाते हो या आप ज्यादा सक्सेसफुल हो आपके पार्टनर से तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि उस चीजों को आप अपने अंदर ही रखिए, उस चीज़ों को आप बाहर मत निकाले और उस चीज़ों में प्राउड फील मत कीजिए और ऐसे इस तरीके से अपने पार्टनर को फील मत कराइए कि वो आपके सामने कुछ नहीं है। ये चीज़ मत करो क्योंकि ये चीज़ आप फील कराते हो और फिर आपके पार्टनर जेलस होती है और उनके एक स्ट्रगल टाइम के वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और फिर आपके लिए वो इंडिसीशन में चले जाते हैं, हालांकि आप दोनों को सोलमेट कनेक्शन। तो वो चीज़ आप मत करो। Patience, you are able to let the universal energy to transformation move according to your own its own loving rhythm. थोड़ा पेशेंस रखो, आगे में ये इंसान भी आपको समझेगा कि जो सक्सेस होती है वो बेसिकली हार्डवर्क के साथ आती है। शायद उसने उतना हार्डवर्क नहीं किया है और आपने हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है, वो चीज़ वो समझेंगे। लेकिन आप उनके साथ लड़ने झगड़ने मत जाइए। यू डेमोन्स्ट्रेट द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ऑफ योर सोल एंड मैनिफेस्ट लव विथ योर एवरी एक्शन। आप जब भी जो भी करते हो बहुत, मैं अब भी आप लोगों को बोल रही थी, बहुत दिल से करते हो और आपके इसीलिए आपके सक्सेस आते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनका उतना सक्सेस इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि वो उतने दिल से नहीं करते होंगे, या इसके उल्टा ही है, आपके पार्टनर जो भी करते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब हार्डवर्क करके करते हैं, इसीलिए उनके पास बहुत ज्यादा सक्सेस है और आपको उससे जेलसी फील होती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और आपको उतना सक्सेस नहीं मिला है।
बट मैं आपको बोलूंगी कि आप इस तरीके से मायूस मत होइए और इन सब चीजों को लेके ईगो इश्यूज में मत जाइए और लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट में मत जाइए, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं। एंड ऑफ द डे चाहे आप लोग कितना भी लड़ झगड़ लो, वो सच में प्यार करते हैं और आपको यही वो कहना चाहते हैं कि आई रियली लव यू। बट आप जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से आगे चीज ठीक नहीं होगा। तो देखते हैं कि कब तक ये चीज ठीक होंगे। जब नहीं ठीक हो रही है, अभी सिचुएशन इतना खराब है, तो देखते हैं कि एक्चुअल में ठीक कब तक होंगे और किस तरीका से हो सकता है ठीक। मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि ये पूरी वीक वैलेंटाइंस वीक की रीडिंग होगी। आज से शुरू करके संडे तक ऐसे ही रीडिंग होंगे और एक दो मैं रिलेशनशिप के हीलिंग के वीडियोस भी पोस्ट करूंगी, तो आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिए। अप्रैल, ओ नो सॉरी, एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि आगे में यूनिवर्स भी, आप लोगों ने इतना कचरा कर दिया है अपने रिलेशनशिप को कि यूनिवर्स भी आपको टेस्ट करना चाह रही है। एप्पल की कार्ड आ रही है, जैसे कि एडम और ईव को एक एप्पल दिया गया था और बोला था कि आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हो, वैसे ही यूनिवर्स भी आपको चॉइस कर देंगे। आप आपके पार्टनर के सिवा भी, हालांकि है तो आपके सोलमेट, लेकिन आपके पार्टनर के सिवा भी आपको दूसरा चॉइस देंगे और आपके पार्टनर को भी एक थर्ड पार्टी देंगे और देखेंगे कि आपके लाइफ आप लोग कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकते हो। इस तरीका के सिचुएशन आगे में होंगे। अगस्त के बाद ही आप लोगों के सिचुएशन थोड़ा इन कंट्रोल में आएंगे और आप लोगों के जो ये ईगो इश्यूज, जेलसी, स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन के जो सिचुएशन है वो खत्म होगा। आजकल आप लोग सेपरेशन में ही चल रहे हो, लेकिन आगे में मैं देख रही हूँ अगस्त के बाद ये चीज खत्म होंगे और आप क्या कहना वो चाहते हैं और वो जो बोल नहीं पाते हैं वो यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि चाहे जितना भी हमारे बीच में ईगो इश्यूज हो, जेलसी हो या जो भी हो, उस चीजों को खत्म करके हम दोनों एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ये चीज वो कहना चाहते हैं जो आपको कह नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं फेयरी के कार्ड लूंगी, देखूंगी कि ये फेयरी जो है ये क्या बोलना चाहते हैं। द स्टार, लुक टू द फ्यूचर विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म, द पावर ऑफ फेथ टू मूव माउंटेन्स, हैप्पी चेंजेस दैट ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम चैलेंजिंग टाइम्स। डेफिनेटली आपके बोल रहे हैं ये एक चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन आगे में चीजें ठीक हो जाएंगे। आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, तो पावरफुल एक होप है और उस होप की तरफ आप देखिए। आप लोगों में से कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के जो फेवरेट कलर है ग्रीन है या ग्रीन कलर के ड्रेसेस बहुत ज्यादा पहनते हो या इस वक्त को ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने हुए हो। हो सकता है कि आप गार्डनिंग का भी शौकीन हो, इसीलिए मुझे ग्रीन 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 चारों तरफ दिख रहे हैं। कुछ लोग आप लोग टैरो रीडर या रेकी हीलर हो, कुछ लोग आप लोगों में से इंजीनियर्स हो, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, इंजीनियर्स हो या क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, राइटर, ब्लॉगर, ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, इस तरीका से काम करते हो। सन मून राइजिंग में आप लोग हो सकते हो एरीज, लियो एंड सैजी, एंड डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। और मैं आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, क्योंकि अब तो यूनिवर्स भी आपके लाइफ में और उसके लाइफ में टेम्पटेशन दे रहे हैं, मतलब कोई थर्ड पार्टी को लेके आ रही है। तो आप इन लड़ाई झगड़ा को जल्द से जल्द बंद करो और अगस्त तक एटलीस्ट एक चांसेस है आप दोनों के रीयूनियन के और चीज़ें ठीक होने की, उस चांस को मत गवाओ। और मेरी चैनल में हीलिंग सेशन है, नो कांटेक्ट के हीलिंग सेशन, उसे करिए ताकि ये जो टेम्पटेशन यूनिवर्स आप दोनों को ही दे रहे हैं थर्ड पार्टी का, वो आपके बीच में ना आए, क्योंकि आप दोनों एक्चुअली सोलमेट हो। दोनों ही अपने ईगो इश्यूज इन सब चक्करों में खराब किए हो। सेल्फ लव, डेफिनेटली सेल्फ लव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो मेडिटेशन हीलिंग की एनर्जी आपको बोला जा रहा है लेने के लिए। एंड यहाँ पर ब्यूटी का आ रही है, शायद आप में से कुछ लोग ब्यूटीफुल हो और आपके लिप्स बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अगर ये कार्ड देखा जाए तो एक
खूबसूरत लिप्स के कार्ड आ रही है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके लिप्स काफ़ी खूबसूरत हैं और आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान हो। लेकिन यहाँ इसके साथ ऐसे ऐसे बोला भी जा रहा है कि ब्यूटी के ऊपर इतना प्राउड फील मत करिए और अपने पार्टनर के साथ उसी सारे बेसिस पे कि मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ या तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, इन सब चीज़ों में इनसिक्योरिटी फील करना, जेलेसी फील करना, ये सब करके अपने रिलेशनशिप को खराब मत करो। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे CGIFMLOUSPENDK। एल भी है इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 5, 23 and 14, number 8, 26 and 17, number 3, 30, 21 and 12, and number 2, 20, 11 and 29, number 9, 27 and 18। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और यही कार्ड आपके सजेशन कार्ड है फेयरी की तरफ से कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही बड़े होप है, तो आप उस होप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और आप लोग इस तरीके से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आए है और आगे में भी मैं पूरी की पूरी इस वीक में वैलेंटाइंस डे की रीडिंग बना रही हूँ, तो पूरी की पूरी वैलेंटाइंस वीक के रीडिंग आप देखते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस you.